जब जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया तो क्यों भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध नहीं किया और अंततः जरासंध का अंत किस प्रकार हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं सिद्धार्थ कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल कृष्णा स्टोरीज में। तो पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना था कि जरासंध की वजह से भगवान कृष्ण मथुरा नगरी छोड़कर द्वारका चले गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप पहले उस वीडियो को प्लीज़ एक बार देखिएगा, तभी आप जो है इस वीडियो को ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध नहीं किया, ये जानने के लिए हमें जरासंध के जीवन को उसके जन्म से जानना होगा। तो जरासंध के पिता का नाम वृद्धरथ था और वृद्धरथ की 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी के संतान थी परंतु बड़ी पत्नी के कोई भी संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी ऋषि मुनियों की खूब सेवा किया करते थे। एक बार एक परम सिद्ध ऋषि ने उनकी सेवा से खुश होकर उनको संतान प्राप्ति के लिए एक फल दिया, परंतु हुआ क्या, वो फल दोनों रानियों ने आधा आधा काट कर खाया। 9 महीने के बाद एक विचित्र घटना घटी। दोनों रानी के गर्भ से आधे आधे बालक का जन्म हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी बालक को बीच से काट दिया गया है। आधे आधे बालक का भाग देखकर राजा ने उसको व्यर्थ समझा और उन दोनों भागों को जंगल में फिकवा दिया। जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी थी, जिस राक्षसी ने तंत्र विद्या से बालक के दोनों भागों को जोड़ दिया और एक बालक का उससे निर्माण हुआ जिसको जरासंध बोला गया। क्योंकि वो जरा नाम की राक्षसी ने संधि करके बनाया था, इसलिए उसका नाम जरासंध रखा गया। इसीलिए जरासंध के शरीर को अगर बीच से काट भी देते थे तो वो फिर से मिलके जुड़ के जिंदा हो जाता था, क्योंकि उसका जन्म ही इस प्रकार हुआ था। जरासंध एक चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने 86 राजाओं को युद्ध में हराकर बंदी बना रखा था और 100 हो जाने पर वो उनकी बलि दे देता। तो जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कराना चाह रहे थे तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि राजसूय यज्ञ सफल होने में जरासंध ही सबसे बड़ा उनका शत्रु है। जब तक वो जरासंध को नहीं हराएंगे उनका राजसूय यज्ञ कभी भी सफल नहीं होगा। और भगवान कृष्ण ने उनको ये भी बताया कि इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो युद्ध में जरासंध की मगध सेना को हरा सकेंगे, परंतु जरासंध एक वीर था और अगर उसको मल्ल युद्ध के लिए पुकारा जाए तो वो कभी भी मना नहीं करेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन मगध गए और जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध पहले ही श्री कृष्ण से 17 बार युद्ध में हार चुका था, इसलिए उसने मल्ल युद्ध के लिए भीम को चुना। जरासंध और भीम के बीच 13 दिन तक भीषण मल्ल युद्ध चला। इन 13 दिनों में भीम ने कई बार जरासंध की जंघा से पकड़कर 2 हिस्से किए, परंतु हर बार वो 2 हिस्से आपस में मिल जाते और जरासंध फिर से जिंदा हो जाता। इन 13 दिनों में बहुत बार ऐसा करने के बाद भीम परेशान हो चुका था, परंतु 14वें दिन जब भीम ने ऐसा दोबारा से किया तो भगवान कृष्ण ने उसको बताया। भगवान कृष्ण ने 2 पत्ते लेकर उसको बीच से फाड़कर 2 हिस्से कर अलग अलग दिशा में फेंक दिया और भीम भगवान कृष्ण का इशारा समझ गया और उसने जरासंध के 2 हिस्से कर उन दोनों हिस्सों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया और वो दोनों हिस्से फिर से नहीं जुड़ सके और इस तरह से अंततः जरासंध का अंत हुआ। और भगवान कृष्ण ने फिर 86 राजाओं को स्वतंत्र कर दिया और उन सभी 86 राजाओं ने युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ स्वीकार किया और भगवान कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया। तो ये आपने जाना कि किस प्रकार जरासंध का अंत हुआ और क्यों भगवान कृष्ण ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के बाद भी जरासंध का अंत नहीं किया था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन की रोचक कहानियाँ जानने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।